अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एरीज़ और साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए रूहानी तौर पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो बनने वाला है। रूहानी तौर पर आने वाले चंद दिन आपके लिए ख़ासे एक्साइटमेंट वाले हो सकते हैं। 12वें घर में 10 दिसंबर से नेपच्यून का ट्रांजिट ख़त्म होने वाला है। नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इख्तिताम पजीर होने वाला है, जो आपको रूहानी तौर पर उलझनों से निजात देने का बायस बनेगा। इसके अलावा 28 नवंबर से ज़ोहल अपनी रुजत को ख़त्म कर रहा है और 28 नवंबर से लेकर 14 फरवरी तक आपके ज़ायचे के 12वें घर में 7 हालत में 7 एनर्जीज में आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिससे जाहिर होता है कि आपके लिए आने वाले वक्त में रूहानी तरक्की के इम्कानात बड़ी हद तक रोशन होंगे। ऐसे अफराद जो रूहानी उलूम में दिलचस्पी रखते हैं, रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो अपनी रूहानी सतह को बुलंद देखना चाहते हैं, तो आपके लिए आने वाले वक्त में बड़ी खास किस्म की तब्दीलियां होने वाली हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी जिंदगी के दीगर सेक्टर्स पर प्लैनेट्स के असरात के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीनो हज़रात, नेपच्यून और ज़ोहल की रुजत का खात्मा आपके ज़ायचे के 12वें घर में आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के बड़े मौक़ों से रूशनास करा सकता है। इसके अलावा आपके ज़ायचे के 4थे घर में मुश्ती की रुजत, जो कि चंद हफ्ते पहले शुरू हुई है और 11 मार्च तक जारी रहेगी, आपको अपनी खानदानी जिंदगी, अपने पेरेंट्स से ताल्लुकात, अपने विरासती मामलात, अपनी फैमिली लाइफ में चंद एक रुकावटें और ताख़ीर या इल्तिवा दे सकती है। लेकिन 11 मार्च के बाद जुपिटर दोबारा अपने शर्फ पर होगा, यानी अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज नाफिज करेगा, जो आपको आपकी फैमिली लाइफ में बड़े फ़वाइद से हमकिनार कर सकती है। ख़ानदानी ताल्लुकात में आप 11 मार्च 2026 के बाद बड़ा इजाफा देख सकते हैं। आपकी घरेलू ज़िंदगी में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी आएगी, वालिदैन से फ़वाइद मिलेंगे, विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद, बंटवारे और तकसीम के मामलात में आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। आप आने वाले वक्त में रूहानी तौर पर सबसे ज़्यादा लकी और सबसे ज़्यादा ताकतवर होते दिखाई देंगे, जिससे आप अपने जज्बात और इमोशंस पर कंट्रोल हासिल करेंगे और आपकी फैमिली लाइफ में आपके जज्बात और इमोशंस आपके लिए बड़े सूदमंद साबित हो सकते हैं। आपकी सोशल ज़िंदगी और आपके सोशल तल्लुकात, यानी आपकी दोस्ताना ज़िंदगी और समाजी तल्लुकात के हवाले से इस वक्त में प्लूटो आपके ज़ायचे के 11वें घर में मौजूद है। प्लूटो का बुर्दल में क़याम 6 मई 2026 तक रहेगा और 6 मई 2026 को प्लूटो एक बार फिर अपनी रुजत का आगाज करेगा। अलबत्ता अब जब आप प्लूटो के डायरेक्ट मोशन में रुजत से आज़ाद है, तो आपको अपनी सोशल ज़िंदगी में एक बड़े चेंज से गुजरने का मौका मिलेगा। गो के प्लूटो के असरात बुर्दल में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, लेकिन आपके लिए ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपनी दोस्ती के दायरों को तब्दील होता देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में कई एक पुराने दोस्त आपसे थोड़े दूर हो सकते हैं और आप नए दोस्तों की तरफ बढ़ते मालूम हो सकते हैं। सोशल सतह पर आपके वकार, आपकी रेस्पेक्ट, आपकी रेपुटेशन के हवाले से आपके लिए ये वक्त थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इसमें आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि आप अपने पोटेंशियल से, अपनी हैसियत का अच्छे तरीके से इदराक हासिल कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी में कहाँ पर आप फिट आते हैं और किन जगहों पर आपको नहीं जाना चाहिए। अब आपके पास ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपने दोस्तों को परख सकते हैं, उनको जान सकते हैं और उनके दिल में आपके बारे में क्या ख्यालात हैं, आपके हवाले से वो क्या सोचते हैं या आपको किस दर्जे पर रखते हैं, यह आपको जानने का मौका मिलेगा। गोया यूं कहा जा सकता है कि आपकी दोस्ताना जिंदगी और सोशल तल्लुकात में अब रोज बरोज आप एक नयापन देख सकते हैं। तख्लीक और तबाही का एक ऐसा प्रोसेस चल सकता है जो आपके माजी के चंद दोस्तों, चंद लोगों, चंद तल्लुकात वाले अफराद से आपको दूर कर सकता है। आपकी विल पावर में इजाफा होगा, जिससे आपकी फैसला ज्यादा तेज हो सकती है, ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। सोशल तल्लुकात में आपको तरह तरह के नए एक्सपेरिमेंट मिल सकते हैं जो आपके दिमाग को ज्यादा खोलने वाले होंगे और आप अपनी जिंदगी के हवाले से, अपने सोशल तल्लुकात और अपने हालातों वाक़यात के हवाले से चंद उमूमी फैसले कर सकते हैं। आपकी मार्फत बढ़ सकती है। आप में नए दोस्त बनाने की चाहत और ख्वाहिश या तलब में भी इजाफा होगा। प्लूटो की नजरात आपके ज़ायचे के 7वें घर पर यानी खाना मोहब्बत पर होंगी, जिससे आपको अपने
मोहब्बत की ज़िंदगी या अपनी लव लाइफ में भी अपने आप को ज़्यादा सिक्योर करना होगा, ज़्यादा समझदारी से आगे बढ़ाना होगा। आप में जज्बात की एक नई शिद्दत आ सकती है जो लोगों से ताल्लुक़ रखती होगी, जो लोगों से आपके कनेक्शन और आपके ताल्लुकात से ताल्लुक़ रखती होगी। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में यानी खाना दौलत में इस वक्त यूरानस की रुज्जत है। यूरानस 4 फरवरी तक बुर्ज सौर में रेट्रोग्रेड हालत में होगा, जिससे आपको इत्तला दी जाती है कि 4 फरवरी तक आपको रुपए, पैसे और माली मामलात में थोड़ा इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। दौलत के हवाले से आपको 4 फरवरी तक नए एडवेंचर्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि एहतियात से काम लेनी चाहिए। पैसे के इस्तेमाल में आपको कोशिश करनी चाहिए कि संभल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी माली समझ बूझ में कमी देखने में आ सकती है। आपको माली हवाले से नए रिसोर्सेज दरियाफ्त करने में भी मसाइल का सामना हो सकता है। इंटरनेट, ऑनलाइन दुनिया वगैरह से भी आपको माली खतरात मिल सकते हैं, लिहाजा एहतियात के दामन को मजबूती से पकड़े रखें। 4 फरवरी तक आपको ज्यादा मोहतात रहना ही फायदा देगा। 4 फरवरी के बाद आपके लिए चीजें थोड़ी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना शुरू हो सकती हैं। 26 अप्रैल को यूरानस आपके ज़ायचे के तीसरे घर में एक दफा फिर इंटर होगा, जो आपको अपने बहन भाइयों, अजीज अकारब, दोस्त अहबाब से ज्यादा करीब करेगा। आपके राब्तों में इजाफा होगा और आपकी गैर मामूली ख्वाहिशात जिनका ताल्लुक आपकी बरादरी से है वो पूरी हो सकती हैं। 26 अप्रैल के बाद यूरानस का आपके ज़ायचे के तीसरे घर में कयाम करना आपको नए सफर की तरफ ले जा सकता है। आपकी जिंदगी में कई एक छोटे सफर आ सकते हैं जो आपके रिलेशंस को मजबूत करने का बायस बनेंगे और आपके लिए फायदेमंद सूरत हाल पैदा करेंगे। आपके लिए सबसे मुस्बत चीज आपकी रूहानी हालत है, जो आपको आने वाले वक्त में ग्रो करती नजर आएगी। आपको रूहानी तौर पर बेचैनियों से निजात मिलेगी। आप अपने अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम देखेंगे। आपको अपने ख्वाबों, अपनी छठीस, अपने वजदान, अपने विजडम से मदद मिलेगी। आपकी दूर अंदेशी में इजाफा होगा, आपकी बसीरत बढ़ेगी। आप मराकबा, चिल्लाकशी वगैरह करने की तरफ भी बड़ी तेजी से माइल होते नजर आ सकते हैं। 14 फरवरी तक आप रूहानियत की दुनिया में कई नई मनाजिल तय कर सकते हैं। पीरो मुर्शिद या किसी रूहानी गाइड से आपके राब्ते बहाल हो सकते हैं। आपके जज्बात पर आपका कंट्रोल आपको हकायक को समझने में मदद देगा। आप रियलिटीज के करीब होंगे और आपके दिल दिमाग पर मौजूद फिक्रें और गम खत्म होते जाएंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। ल्यू ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए आने वाले दिनों में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो बनने वाला है। आने वाले दिनों में आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी हद तक मुस्बत तब्दीलियाँ देखेंगे, खुसूसी तौर पर आपकी फैमिली लाइफ और ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली ज़िंदगी में फ़ायदेमंद सूरत हाल क्रिएट होने जा रही है। 2 बड़े प्लैनेट्स अपनी रुज्जत का इख्तिताम करने जा रहे हैं, यानी अपनी मनफी एनर्जी से रोज़ बरोज़ अब दूर होते जाएंगे, जिससे आपको बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। आपके लिए यूरानस, ज़ुहल, नेपच्यून, मुश्तरी और प्लूटो कैसी तब्दीलियां पैदा करने का बायस बन सकते हैं। आप अगर बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अगर आपका ज़ोडिक साइन ल्यू है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीनो हज़रात, आपके रूहानी उमूर के घर में मौजूदा वक्त में शायद आपको कुछ ज्यादा मुस्बत चीजें नजर न आ रही हों। आपके ज़ायचे के 12वें घर में यानी आपके रूहानी उमूर के घर में यूरानस अब 11 नवंबर से अपनी रुज्जत का आगाज करने जा रहा है, जो रूहानी गिरावट और कमजोरी की इत्तला देता है। 11 नवंबर से 11 मार्च तक आपके लिए शायद रूहानी तौर पर थोड़ी तनज़ुली का वक्त हो, लेकिन 11 मार्च के बाद से आप रूहानी तौर पर एक दफा फिर बुलंदी की तरफ गामजान होंगे। रूहानी तौर पर आपके लिए पिछले चंद माह खासे एक्टिव महीने थे, जिनमें आप रूहानी तौर पर बेचैनियों से निजात हासिल करते चले आ रहे हैं। रूहानी तौर पर आपके ज़ायचे के 12वें घर में मुश्तरी, जो कि जून से दाखिल हुआ था और अब तक मुसलसल डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ता रहा है, जिससे आपकी नेक दिली में इजाफा हुआ है। आपके अंदर से खौफ और दहशत वगैरह का खात्मा हुआ है और आप रूहानी तौर पर
बुलंदी की तरफ गामजान रहे हैं, यानी आप अपने विजदान, अपने विजडम, अपने बातनी ख्यालात की दुनिया में खुद को ज्यादा अमीर और ज्यादा रिच महसूस करते रहे हैं। अलबत्ता अब आने वाले चंद माह आपको रूहानी तौर पर एहतियात से गुजारने का मशवरा दिया जाता है। रूहानी आमाल में आगे बढ़ने में, ये रूहानी तौर पर अपने किसी पीरो मुर्शिद से राब्ता करने, उनसे गाइडेंस लेने में भी आपको रुकावटें मिल सकती हैं। आपका अपने जज्बात और इमोशंस पर 11 मार्च तक कंट्रोल अब थोड़ा कम हो सकता है, लिहाजा आपको इन मामलात पर तवज्जो देने की जरूरत होगी। अलबत्ता 11 मार्च से जुपिटर के रेट्रोग्रेड का इख्तिताम आपकी जिंदगी को एक बार फिर रूहानी तौर पर, इमोशनली, जज्बाती तौर पर बेहतरी की तरफ ले जाने वाला होगा। आप अपने आप को ज्यादा आजाद, ज्यादा मुतमईन, ज्यादा रियल और ज्यादा हकायक के करीब महसूस कर सकते हैं। आपके मोहब्बत के घर में प्लूटो 6 मई 2026 तक अब मुसलसल आगे को बढ़ता रहेगा, जिससे जाहिर होता है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी के घर में खासा उतार चढ़ाव आ सकता है, खासा हल्ला गुल्ला देखने में आ सकता है, खासी रौनक लग सकती है। आप इस मामले में काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी इज़्दवाजी जिंदगी, और अगर आप गैर शादीशुदा हैं और किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की जिंदगी में आप गोया एक आतिशी वक्त से गुजरने वाले हैं। आप पर बागी ख्यालात का गलबा ज्यादा हो सकता है। आपके मूड और बिहेवियर में रूमानी तौर पर अब आपको बदलाव देखने में मिल सकता है। आपके अंदर ख्वाहिशात जिनका ताल्लुक मोहब्बत के हवाले से है या आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से है, वो एक नया बाम तलाश कर सकती हैं, एक नए उरूज पर पहुंच सकती हैं। ऐसे नौजवान जो सिंगल हैं और मोहब्बत की जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वक्त थोड़ी एहतियातों का मुतकाजी होगा, क्योंकि आपके जज्बात शायद बहुत ज्यादा बढ़े हुए हों। बाज अफराद में बागीपन, बगावत के असरात भी नुमायां देखने में आ सकते हैं। आपको चाहिए कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी में आने वाले वक्त में 6 मई तक, जब तक प्लूटो डायरेक्ट मोशन में है, मुस्बत सोचें और मुस्बत करने की कोशिश करें। मनफी तरीकों को, मनफी जरियों को अपनाने से गुरेज करें। आप में हासिल कर लेने और पाल लेने की तलब हदों को छू सकती है, जिसमें बाद औकात इंसान से गलती हो जाती है। इंसान अपने जज्बात के जेरे असर कुछ ऐसे मामलात का आगाज कर लेता है या कुछ ऐसी कोशिशें करना शुरू कर देता है जो रिजल्ट्स के हिसाब से ज्यादा अच्छी नहीं होती। अगर आप एक मियाना तरीके से, एक मुनासिब अंदाज में, एक नपे तुले और बैलेंस वे में अपनी मोहब्बत की जिंदगी और अपनी मैरिड लाइफ में अब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए फायदे होंगे। वगरना आपका रोमांवी स्ट्रक्चर जो पहले से बना हुआ निजाम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। आपकी जिंदगी में मोहब्बत के एतबार से या आपकी शादी ब्याह के हवाले से नए लोग आने वाले वक्त में, नए लोग प्लूटो की वजह से दाखिल होते जाएंगे। आपको चाहिए कि अपनी रोमानवी जिंदगी, अपनी इज़्दवाजी जिंदगी, शादी ब्याह के मामलात या मोहब्बत के नए सफर के आगाज में बुनियादी चीजों को जरूर मद्देनजर रखें। गौर व गौस करें, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को तवील करें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप अपनी रोमानवी जिंदगी या मैरिड लाइफ में होने वाली हर तरह की तब्दीली को समझ सकें। आपको अपनी रोमानवी जिंदगी और अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में 6 मई 2026 तक अब प्लूटो की एनर्जीज मिलेंगी जो आपको कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने पर उकसाती रहेंगी। ऐसे अफराद जो खुद को ज्यादा जज्बाती तस्वुर करते हैं, ज्यादा इमोशनल समझते हैं, तो आपको जरा संभल कर चलना होगा। इसी में आपका ज्यादा फायदा है और इसी में चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। आपके जायचे के 8वें घर में 28 नवंबर से जोल अपनी रुजत को खत्म कर रहा है और 10 दिसंबर से नेपच्यून की रुजत का भी खात्मा होने जा रहा है। आपके जायचे के 8वें घर में इन दोनों बड़े सियारों का रुजत को खत्म करना इंतहाई साथ तस्वुर किया जाता है, जिससे ऐसे ख्वातीन हजरात जो शादीशुदा हैं, खुसूसन ऐसी ख्वातीन जो ससुराली जिंदगी में मसाइल को फेस कर रही हैं, या ऐसे मर्द जो अपने ससुराली रिलेटिव से परेशान हैं, तो आपको निजात मिल सकती है। आपके लिए माहौल ज्यादा पुरसुकून और ज्यादा आसान हो सकता है। 14 फरवरी तक जोल बुर्ज हूत में रहेगा और 26 जनवरी तक नेपच्यून बुर्ज हूत में मुस्बत एनर्जीज फैलाता रहेगा, जिससे आपको अपनी ससुराली जिंदगी में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी मिलेगी। लाइफ पार्टनर को अगर कोई माली प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी हल हो सकते हैं। आपको कंफ्यूजन्स, इबहाम और गैर वाज़ेह सूरत हाल से निजात हासिल होगी। बोतानों, इल्जाम तराशियों, साजिशों, प्रोपेगेंडे और मनफी किस्म की खुफिया दुश्मनी वाले लोगों से भी आपको निजात मिल सकती है। गोया यूं कहा जा सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ और आपकी ससुराली जिंदगी में एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। आप नया सोच सकते हैं और कुछ नया करने की तरफ आप बढ़ते मालूम हो सकते हैं। ऐसे ख्वातीनों हजरात जो अपने खानदान से कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, अपने वालिदैन से
या अपने शौहर या बीवी के वालिदैन से कुछ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए अब हर गुजरते दिन के साथ साथ चीजें ज्यादा बेहतर और ज्यादा वाज़ेह होती जाएंगी और आप खुद को एक खुले मैदान में तसव्वुर कर सकते हैं जहां आप अपनी जिंदगी के अहम मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के काबिल होंगे। आपके कारोबारी उमूर यानी बिजनेस, नौकरी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के घर में यूरानस 4 फरवरी तक रुज्जत में रहेगा, जिससे आपको कारोबार, कैरियर, नौकरी वगैरह के मामलात में मोहतात रहकर चलना होगा। कोशिश करें 4 फरवरी 2026 तक किसी भी नए आगाज में आगे बढ़ने से दूर रहें। कोशिश करें, इंतजार करें और मुनासिब वक्त पर अपने डिसीजन लें। अलबत्ता 4 फरवरी के बाद सूरत हाल में एक ठहराव और स्टेबिलिटी आएगी, जिससे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर माहौल मिलेगा, आपको ज्यादा बेहतर एनवायरनमेंट मिल सकता है। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट, जदीद दौर के गैजेट्स, मशीन, जदीद दौर के सॉफ्टवेयर और ऐसी चीजें जो जिद्दत से भरपूर है, आपको इन मामलात में 4 फरवरी तक थोड़ा एहतियात से काम लेना होगा। कोशिश करें बिजनेस डील्स या बिजनेस के मामलात में, नौकरी वगैरह के मामलात में भी एहतियात करें। अलबत्ता 4 फरवरी के बाद चीजें थोड़ी ज्यादा बेहतर और स्मूथ अंदाज में आगे बढ़ेंगी। 26 अप्रैल को यूरानस बुर्जौजा में दाखिल हो जाएगा। याद रहे कि बुर्जौजा यूरानस के लिए एक साथ घर है, जिसमें यूरानस की एंट्री आपके तल्लुकात को वसी करने का काम करेगी, आपके तल्लुकात में इजाफा होगा। दोस्ताना जिंदगी में आपको ज्यादा अच्छे और बेहतर दोस्त मिल सकते हैं। दोस्तों से मफादात के हुसूल में भी आपको कामयाबी मिल सकती है। आपको अपनी उम्मीदों में और जो सोशल जिंदगी में वाबस्ता लोगों से आपकी जो होप्स हैं वो भी पूरा हो सकती हैं। इत्तफाकिया तौर पर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग दाखिल हो सकते हैं जो आपको फायदा पहुंचाने वाले हों, जो आपकी इज्जत व आबरू, मकाम व मर्तबे में इजाफे का बायस बने, या ऐसे अफराद जो आपको जिंदगी के आम सेगमेंट्स को, आम मामलात को आगे बढ़ाने में मदद देने वाले हों। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जिंदगी में आने वाले चंद हफ्तों में बड़े बड़े मेजर किस्म के चेंज आ सकते हैं, जिनका आगाज 11 नवंबर से और उसके बाद 28 नवंबर से आप हर गुजरते दिन के साथ साथ अपनी जिंदगी में देखते जाएंगे। ओवरऑल आइंदा तकरीबन 6 माह में आप अपने सोशल तल्लुकात में इजाफे के साथ साथ अपनी लव लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खासी नई किस्म की तब्दीलियां होते देख सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात की ज़िंदगी में आने वाले चंद माह में, चंद महीनों में, चंद हफ्तों में कैसी मुतवक्को तब्दीलियां आ सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बड़े सितारे आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब कर सकते हैं। बुर्ज मीज़ान के लोग जो कि सेंसिटिव तरीन लोगों में शुमार होते हैं, जो मोहब्बत करने वाले, हुस्न व खूबसूरती को ज़्यादा पसंद करने वाले होते हैं, आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से आने वाले दिनों में कैसी मेजर तब्दीलियां अमल पजीर हो सकती हैं। सेहत के हवाले से जो कि आपका सबसे हसास और सबसे सेंसिटिव सेक्टर है, आप कैसी तब्दीलियां देख सकते हैं। कौन से सितारे आपकी सेहत के हवाले से आपको खुशखबरियां दिलवाने का बायस बन सकते हैं और आपके लिए क्या क्या फायदे आइंदा चंद हफ्तों, दिनों और महीनों में आपकी जिंदगी को बदलने का बायस बन सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है और आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, मौजूदा वक्त में 11 नवंबर वो दिन है जब एक बड़ा सितारा अपने रेट्रोग्रेड का आगाज करने जा रहा है। मुश्तरी यानी जुपिटर सितारा आपके ज़ायचे के 10वें घर में यानी बुर्ज सरतान में पिछले चंद माह से मुसलसल अपने शर्फ पर आगे को बढ़ रहा था, जिससे अक्सर लिब्रा ख़वातीनो हज़रात की प्रोफेशनल लाइफ में आम तब्दीलियां हुई हैं। लेकिन अब आपको मोहतात रहना होगा, ज्यादा मोहतात होना होगा, क्योंकि रुकावटें, ताखीर और इल्तिवा आपकी कारोबारी जिंदगी में आपको हलचल पैदा करती नजर आ सकती हैं। गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल हो सकती है। कारोबारी जिंदगी में प्रमोशन वगैरह का हुसूल 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक शायद ज्यादा आसान ना हो, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े या आपको अभी
शायद थोड़ी रुकावटों का सामना हो। 11 मार्च के बाद जुपिटर आपके जायचे के 10वें घर में दोबारा अपने शेल्फ पर चला जाएगा, जिससे 11 मार्च से लेकर 30 जून 2026 वो लकी तरीन वक्त होगा जब आप अपनी कारोबारी जिंदगी में फतह और कामरानी हासिल करेंगे। आपकी धन दौलत में इजाफा होगा और आपको रिस्क की फरावानी मिल सकती है, वुसअत मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। प्रमोशन वगैरह की ख्वाहिशात रखने वाले नौकरी पेशा अफराद को अच्छे और बड़े प्रमोशन मिल सकते हैं। आप आला सतह की पोजीशन को संभाल सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों में खुद को प्रूव करके अपने आप को प्रमोशन के लिए, अपने आप को तरक्की के लिए ज्यादा अहल पा सकते हैं। आपकी बॉसेस या कोलीग्स के साथ जो मसाइल हैं उनसे आपको निजात मिल सकती है। आपको काम करने वाले लोगों के साथ अच्छा किस्म का माहौल पैदा करने का मौका मिलेगा। आप में एक ऐसी उमंग और एक ऐसी तरंग होगी जो आपको दूसरों की वेलफेयर, दूसरों की मदद करने पर कायल करेगी। कारोबारी एग्रीमेंट्स करने, मुआहदे करने, नई जॉब के हुसूल के लिए 11 मार्च 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक का वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा लकी वक्त तस्वुर किया जाता है, जिसमें आप अपने माजी की जिंदगी के बाज़ मसाइल पर भी काबू पा सकते हैं। जुपिटर का शेल्फ 11 मार्च से लेकर 30 जून तक आपकी कारोबारी बढ़ोतरी की खबर देता है और आपको प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको अपने माली एसेट्स को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप कारोबार को ज्यादा वसी कर सकते हैं और अगर आप अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में किसी नए आगाज की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक शायद आपको इन मामलात में आगे नहीं बढ़ना चाहिए और हाथ नहीं डालना चाहिए, लेकिन 11 मार्च से लेकर 30 जून 2026 तक आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में एक लकी तरीन वक्त होगा जो आपको खुशियों से और कामयाबियों से माला माल कर सकता है। आपकी सेहत का सेक्टर जो कि पिछले कुछ अरसे से काफी गड़बड़ नजर आता है, अब 28 नवंबर से जोल के रेट्रोग्रेड के खात्मे के बाद दोबारा पावरफुल पोजीशन में आ जाएगा, दोबारा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपको आपकी हेल्थ के हवाले से फायदा देना शुरू कर देंगी। 10 दिसंबर 2025 को नेपच्यून भी अपने रेट्रोग्रेड से बाहर निकल आएगा, जिससे आपके लिए एक जबरदस्त किस्म का सिनेरियो बन जाएगा जो आपको सेहत के हवाले से हर तरह की परेशानियों से निजात दिलवाने का बायस बनेगा। सेहत के हवाले से आपको ना सिर्फ बेहतरी मिलेगी बल्कि जोल और नेपच्यून आपको सेहत के मामले में ठोस किस्म के इकदाम करने की तरफ माइल करेंगे। आप अपनी खुराक, खाने पीने, सोने जागने के निज़ाम को बेहतर करते पाए जा सकते हैं। ऐसे ख़वातीन हज़रात जिनके लाइफ पार्टनर बीमार हैं, लाइफ पार्टनर को सेहत के इश्यूज का सामना है, तो उनकी सेहत के हवाले से भी आपको खुशखबरियां मिल सकती हैं। आपको हॉस्पिटल के अखराजात वगैरह से निजात मिल सकती है। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो सेहत की वजह से परेशान है, आपके लिए 28 नवंबर के बाद से खुशखबरियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो सकता है जो आपको फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे और आपको जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होने का मौका दे। आपके जायचे के 8वें घर में यूरानस 4 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा, लेकिन 4 फरवरी 2026 के बाद यूरानस बुर्ज सौर में डायरेक्ट आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिससे ससुराली जिंदगी में आपको 4 फरवरी तक जो रुकावटें होंगी उनका खात्मा होता दिखाई दे सकता है। ससुराली जिंदगी में आपके लिए ये वक्त जो अब चल रहा है 4 फरवरी तक आजमाइशी वक्त होगा और आपको शायद अपने मामलात के हल की कोई राह न सुझाई दे। मुसलसल रुकावटें, ताखीर, इल्तिवा या तातुल आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड कर सकता है। आपको चाहिए कि 4 फरवरी तक अपनी ससुराली जिंदगी में खुसूसी तौर पर किसी नए एडवेंचर से गुरेज करें। नए और अनोखे किस्म के तजर्बात आपके लिए शायद नुकसानदेह हों, अलबत्ता 4 फरवरी के बाद सूरत हाल में बेहतरी देखने में आएगी और आपकी जिंदगी के माजी के गढ़े मुर्दे एक दफा फिर आपसे दूर हो सकते हैं और आपके लिए माजी की उलझनें खत्म हो सकती हैं। 26 अप्रैल को यूरानस बुर्जोजा में दाखिल होगा। बुर्जोजा में यूरानस इंतहाई साद होगा, जिससे आपको किस्मत के हवाले से 26 जनवरी 2026 से बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों, लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, प्राइज बॉन्ड्स वगैरह के मामलात में जिनका हाथ है, आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। आपको इनामात वगैरह मिल सकते हैं। आपको किसी कुरानदाजी में ऐसे मौके मिल सकते हैं जो आपके लिए अछूते हों। सफरी हवाले से बैरून मुल्क सफर, हज उम्रा, ज़ियारात वगैरह के हवाले से भी आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। 26 अप्रैल
2026 के बाद यूरानस का बुर्जौजा में कयाम आपके लिए लकी तस्वुर किया जाता है। आपका उलूम हासिल करने का सिलसिला वसी हो सकता है। आप गहरे और जदीद किस्म के उलूम हासिल कर सकते हैं। आपकी इल्म सीखने की सलाहियत, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की सलाहियत, चीज़ों को समझने की सलाहियत बढ़ेगी। अगर आप पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासत से मुंसलिक हैं, तो 26 अप्रैल से पहले तो शायद आपको अपनी सियासी ज़िंदगी में कोई बड़ा कदम ना उठाने का मौका मिले, लेकिन 26 अप्रैल के बाद आप किसी नए आगाज की तरफ भी बढ़ सकते हैं और अपने सियासी कैरियर को एक नया दवाम बख्श सकते हैं। 26 अप्रैल के बाद आपको इत्तफाकिया तौर पर भी या मौज़ाना तौर पर भी कुछ ऐसे फवायद मिल सकते हैं जो आपकी मौजूदा जिंदगी का नक्शा बदलने वाले हों। लिहाजा अगर आप परेशान हैं कि आपके लिए किस्मत कब कामयाबियों के दरवाजे खोलेगी, तो आपको इत्तला दी जाती है कि 26 अप्रैल 2026 वो वक्त होगा जब आपको किस्मत की तरफ से ऐसी सपोर्ट मिलेगी जो न सिर्फ आपको हैरान कर सकती है, बल्कि आपके सोशल स्टेटस, आपके मुआशरे में मकाम और मर्तबे और आपकी जिंदगी में शामिल दूसरे लोगों को आपकी सलाहियतों का कायल कर सकती है और आपकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने का बायस बनेगी। आपके जायचे के 5वें घर में प्लूटो अपनी रुजत को खत्म कर चुका है और अब मुसलसल 6 मई 2026 तक आगे को बढ़ता रहेगा, जिससे मुस्तकबिल के हवाले से आप में ख्वाहिशात में शिद्दत पैदा हो सकती है। आप में इनकिलाबी इरादे पैदा होंगे। आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से कुछ करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं। आप कुछ ऐसे मामलात का आगाज कर सकते हैं जो इससे पहले सिर्फ आप सोचा करते थे। अलबत्ता याद रहे कि हद से बड़ी हुई लगन, हद से बड़े हुए जज्बे, हद से बड़ी हुई ख्वाहिशात बाज़ औक़ात इंसान को नाकाम और नामुराद भी कर देती हैं और इंसान के लिए मसाइल का अंबार लगा देती हैं। प्लूटो में ऐसी सलाहियत पाई जाती है जो कि पूरे निज़ाम को या तख्लीक कर सकता है और तख्लीक किए हुए निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। अगर आपने अपने मुस्तकबिल के हवाले से रियलिटीज़ को मद्देनजर रखा, अपने आप को बेहतर रखने के लिए कोशिश की और अपने आप को अपने जज्बात के सुपुर्द न किया, तो आपके लिए कामयाबी की कई नई राहें हमवार हो सकती हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, तो प्लूटो इस बात की निशानदही करता है कि औलाद के साथ आपके कनेक्शंस में इजाफा होगा। औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से भी आप ऐसी सरगर्मियाँ करने की तरफ माइल होंगे जो उनकी ज़िंदगी में काया पलट असरात रखती हों। मंगनी वगैरह करने के हवाले से या रिश्ते वगैरह तय करने के हवाले से भी आइंदा आने वाले वक्त में, जब तक प्लूटो आपके जायचे के 5वें घर में डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, यानी 6 मई 2026 तक नया मंजरनामा और नया सिनेरियो मिल सकता है, जिसमें आपके पास कई एक मौके होंगे। अलबत्ता जब तक आपने अपने जज्बात पर, अपने अंदर के लालच, हिर्स, हवस, अपने अंदर के खौफ और अपने अंदर के इस्तराब पर काबू न पाया, तो आपके लिए शायद बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। ओवरऑल देखा जाए तो आइंदा आने वाले चंद हफ्ते और महीने आपकी जिंदगी में खासा हल्ला गुल्ला और हलचल पैदा करते मालूम होंगे। आपको बड़ी और देर पा कामयाबियां हासिल करने के लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा, अपने आप को अक्ल के बलबूते पर फैसले करने पर मजबूर करना होगा। आपको इंतजार और ज़हमतें उठाने के लिए खुद को मेंटली तौर पर तैयार रखना होगा, क्योंकि सब चीज़ें स्मूथ अंदाज में शायद आगे न बढ़े। खुसूसी तौर पर फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से मामलात करते हुए या सोसाली जिंदगी में आपको चंद आजमाइशें और इम्तिहानात को फेस करना पड़ सकता है, जिनसे निबर्द आजमा होने के बाद ही आप कामयाब होंगे। अलबत्ता आपकी सेहत के हवाले से, आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से आपके पास अच्छे मौके आएंगे जिनसे आप बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। एक्वारियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्दल्फ से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो बन चुका है। इस वक्त आपके जायचे में बड़े सियारों में से आपके जायचे के पहले घर में प्लूटो सियारा मौजूद है। प्लूटो जो कि इनकिलाबी किस्म के रुझानात रखता है, एक ऐसा सियारा है जो इंसान को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसी एफर्ट्स करने और ऐसे मेजर्स लेने की तरफ माइल करता है जो इंसान की ज़िंदगी के पूरे निज़ाम और स्ट्रक्चर को तब्दील करने का बायस बने। प्लूटो के अलावा बड़े सियारों में से जुपिटर, यूरानस, नेपच्यून और सैटर्न का किरदार आपके लिए इस वक्त में कैसा है और आने वाले वक्त में अनकरीब आप एस्ट्रोलॉजिकल
कैसी बड़ी तब्दीलियां देख सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वारियस है, यानी अगर आप बुर्ज गल्फ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके जायचे का बगौर जायजा लिया जाए तो इस वक्त आप एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहां आप पर दौलत के हवाले से दिन ब दिन अच्छा वक्त आने वाला है। नवंबर की 28 तारीख को ज़ुहल अपना रेट्रोग्रेड आपके जायचे के दूसरे घर यानी आपके खाना दौलत में ख़त्म कर देगा और उसके बाद साद एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह 10 दिसंबर से नेपच्यून का रेट्रोग्रेड भी आपके दौलत के घर में ख़त्म होने वाला है, जिससे आने वाले दिनों में, आने वाले चंद माह आपके लिए खासे फायदेमंद महीने कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें खुसूसी तौर पर आप अपनी धन दौलत और अपने रुपए पैसे के हवाले से बड़ी मुस्बत तब्दीलियां होती देख सकते हैं। ज़ुहल और नेपच्यून आने वाले महीनों में स्पेशली 28 नवंबर के बाद आपको रुपए पैसे के हवाले से संजीदगी अता करेंगे। आप अपने जिम्मेदारानापन में खासा इजाफा देख सकते हैं। आपकी दिलचस्पियां रुपए पैसे के हवाले से बड़ी सीरियस किस्म की हो सकती हैं। आप अपने अकीदे, अपने नज़रियात और अपने अंदरूनी ख्यालात के हवाले से भी आने वाले चंद महीनों में खासी मुस्बत तब्दीलियों से गुजरेंगे। रुपए पैसे और माली बहरान की शिकायत अनकरीब आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो सकती हैं। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जिनका ताल्लुक एक्वारियस ज़ोडिएक साइन से है और आप अपनी दौलत के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि पिछले कुछ अरसे से जब से ज़ुहल और नेपच्यून उल्टी गर्दिश में थे, आपको माली हवाले से रुकावटों, ताख़ीर और इल्तिवा वगैरह का सामना होता रहा है। लेकिन अब आने वाले वक्त में आपको इन तमाम तरह की रुकावटों से निजात मिल सकती है। 28 नवंबर से ज़ुहल अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा और 14 फरवरी तक बुर्ज हूत में इंतहाई सात एनर्जीज में रहेगा। इस तरह 10 दिसंबर से नेपच्यून की रुजत खत्म हो जाएगी और 26 जनवरी तक आपको माली हवाले से कंफ्यूजन्स और इबहाम की कैफियत से निजात हासिल होगी। ऐसे अफराद जो इस वक्त अपने आप को ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं कि आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ के हवाले से डिसीजन लेने में मसाइल का सामना हो रहा है, या आपको चीज़ों में कंफ्यूजन नज़र आ रही है, आपको चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपको अपने रुपए पैसे को बढ़ाने के लिए, अपनी माली हालत को बेहतर करने के लिए या अपने माली रिसोर्सेज को इन्हेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको एक अच्छी और ख़ास किस्म की डायरेक्शन मिल सकती है। आपको एक पार्टिकुलर तरीक़ाकार मिल सकता है जो आपको अपनी माली ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम लाने का मौका दे। आपकी हसासियत पैसे के हवाले से आने वाले वक्त में ज़्यादा बढ़ सकती है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने माली निज़ाम में कोई सरमायाकारी का इरादा रखते हैं, कोई नया माली एडवेंचर करना चाहते हैं, तो आपके लिए 28 नवंबर से लेकर 14 फरवरी तक एक ऐसा वक्त होगा जो आपको माली तौर पर मजबूत करने के साथ साथ आपको माली हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज और मौके दिलवाएगा। आप तहकीक और जस्तजू की तरफ बढ़ेंगे। आप ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे तरीक़ेकार तलाश कर सकते हैं, ऐसे तरीक़ेकार अपना सकते हैं जो ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा रिलायबल हों, जो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने वाले हों। आपकी हसास फितरत आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी, जिससे आप माली हवाले से धोखों की जगहों को बड़े अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। आप माली तौर पर अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को पहचान सकते हैं और उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि नेपच्यून और ज़ुहल का आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना आपको माली अजियत और टॉर्चर से निजात दिलवाएगा। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं और आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। आपके जायचे के पहले घर में प्लूटो का क़याम 6 मई 2026 तक आपको अपनी शख्सियत के हवाले से नए रुझानात अदा कर सकता है। आप अपनी इज्जत व आबरू, अपने मकाम बढ़ कर अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जो आपने शायद पहले न किए हों। आप में ज़्यादा क्यूरियोसिटी पाई जा सकती है। अलबत्ता आपको प्लूटो के क़याम के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी हुदूद क़यूद और लिमिटेशंस का भरपूर ख्याल रखना होगा। आप ऐसा ना हो कि ऐसे तरीक़ेकार को इख्तियार कर लें या ऐसे रवैये और एटीट्यूड का मुजाहिरा करें जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको आपके गोल्स को अचीव करने में रुकावटें दें। आपको जल्दबाजी के रुझानात और बिना सोचे समझे अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से फैसले करने में
मोहतात रहना होगा। आने वाले महीनों में 11 मार्च को जुपिटर अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा, जो कि आपके जायचे के छठे घर में मौजूदा वक्त में रेट्रोग्रेड में है, जिससे 11 मार्च से पहले सेहत के हवाले से आपको अपने अखराजात में इजाफा मिल सकता है। सेहत के हवाले से आपके लिए चीजें हो सकता है थोड़े स्मूथ अंदाज में आगे न बढ़े। आपकी मनफी आदत, आपके ड्रग एडिक्शन वगैरह, आपके खाने पीने का निज़ाम, आपके सोने जागने की तरतीब 11 मार्च तक हो सकता है थोड़ी डिस्टर्ब रहे, लेकिन 11 मार्च से लेकर 30 जून 2026 तक वो वक्त होगा जब जुपिटर अपने रेट्रोग्रेड से बाहर होगा और बुर्ज सरतान में अपने शर्फ पर होगा। ये वो वक्त होगा जब सेहत की खराबियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती हैं, सेहत में बेहतरी पैदा हो सकती है, नए मौके मिल सकते हैं आपको अपने लाइफ पार्टनर, अपने मातहत लोगों से आपकी फाइनेंशियल लाइफ या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कई तरह की कामयाबियां मिल सकती हैं। 11 मार्च से लेकर 30 जून वो वक्त होगा जब आपको अपनी सेहत के हवाले से खुशखबरियाँ मिलेंगी। सेहत की परेशानियां खत्म होने के साथ साथ आपकी मनफी आदत और बुरी आदत पर आपको कंट्रोल हासिल हो सकता है। गोया यूं कहा जा सकता है कि 11 मार्च के बाद वो वक्त होगा जब आप अपने आप को फिजिकली ज्यादा मजबूत देखेंगे और आप खुद को ज्यादा महफूज और खुशहाल तस्वर करेंगे। 4 फरवरी तक आपके जायचे के चौथे घर में यूरानस रेट्रोग्रेड इख्तियार की रहेगा। 4 फरवरी तक यूरानस का रेट्रोग्रेड आपके जायचे के चौथे घर में आपको खानदानी हवाले से नए एडवेंचर से गुरेज करने का मशवरा देता है। अपनी फैमिली लाइफ में नए तजर्बात मत करें, कोशिश करें 4 फरवरी तक विरासती मामलात वगैरह के आगाज से भी दूर रहें। अलबत्ता 4 फरवरी को यूरानस की रुजत खत्म हो जाएगी और 26 अप्रैल को यूरानस आपके जायचे के 5वें घर में री एंटर हो जाएगा। 5वें घर में यूरानस का 26 अप्रैल से एंटर होना इंतहाई साथ तस्वुर किया जाता है, जो आपको मुस्तकबिल की तैयारी के नए मराहिल में दाखिल कर सकता है। आप काफी मोटिवेटेड तरीके से अपने फ्यूचर के हवाले से आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं। स्पेशली ऐसे अफराद जो बे औलाद हैं, आपको 26 अप्रैल के बाद अपनी औलाद की जिंदगी के हवाले से अहम इक़दाम करने का मौका मिलेगा। औलाद की तरफ से खुशियाँ और खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। आप ज़ाती तौर पर भी नए और जदीद उलूम मुआरफ से हम आंख दिखाई दे सकते हैं। स्पेशली आपकी औलाद की जिंदगी के हवाले से 26 अप्रैल के बाद का वक्त एक जदीद वक्त होगा, एक नया वक्त होगा जिसमें आप अपनी औलाद की जिंदगी में इंटरनेट और ऑनलाइन दुनिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा देख सकते हैं। आपकी औलाद की गैर मामूली ख्वाहिशात 26 अप्रैल के बाद पूरी हो सकती हैं। इसी तरह आपकी औलाद की जिंदगी में नए गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दाखिल हो सकते हैं। उनकी साइंस में दिलचस्पियां उनकी लाइफ को एक नया रुख दे सकती है। इस दौरान छोटे सियारे मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजिट्स करेंगे, जिनमें बास ट्रांजिट्स आपके लिए इंतहाई फायदा मंद होंगे। स्पेशली वीनस का आपके जायचे के पहले घर में शर्फ फरवरी में आपको अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बनाएगा और आप अपने आप पर तवज्जो देते नजर आएंगे। आपके लिए आने वाले वक्त में नए मौके हैं, नई अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको दौलत के हवाले से मसाइल से निजात मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको अपनी औलाद, अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर, अपने कारोबार, अपनी सेहत के हवाले से भी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।